Greeting learners, welcome back to our channel Quick Learners with Sam and Nish. So in our previous video, we have seen about hill climbing algorithm, Vampire's goal problems and many others. तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वेम्पर्स वर्ल्ड क्या होता है, हमने देखा था कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल हमने देखा था। अगर आपने ये वीडियोस को वॉच नहीं किया तो प्लीज़ वो वीडियोस को वॉच करें, उसको देखें, उसको समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक समझने से पहले हमको पहले समझना होगा कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। व्हाट इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन? तो जैसे कि आपको पता होगा, इफ सपोज करो हमारे पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन है हमारे पास, वो मशीन को हमको लैंग्वेज उसको देना है, वो अंडरस्टैंड करने के लिए हमको उसको लैंग्वेज हमको प्रोवाइड करना है। हम जब उसको लैंग्वेज प्रोवाइड करेंगे जब भी वो हमारी भाषा या हमारी लैंग्वेज समझ पाएगा। बट हमारी जो लैंग्वेज है वो कौन सी सेंटेंस, मतलब जो हमारे सेंटेंसेस है वो किस में, हमारे सेंटेंसेस इंग्लिश वर्ड्स में है। बट हमारी जो मशीन है वो इंग्लिश वर्ड को नहीं समझ पाएगी क्योंकि वो मशीन है। अब हमको क्या करना होगा कि हमको इसको ऐसे लैंग्वेज उसको हम देना होगा, ऐसी लैंग्वेज उसको हम प्रोवाइड करना होगा जो वो अंडरस्टैंड कर सके, जो हमारी लैंग्वेज को भी समझ सके। हमको ऐसी इसको लैंग्वेज प्रोवाइड करना होगा। तो ऐसी लैंग्वेज को प्रोवाइड करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। लाइक हम नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं इन सच ए वे दैट इट विल अंडरस्टैंड आवर नॉलेज, लाइक आवर जो सेंटेंसेस है वो समझ सके। तो इसलिए हम इंग्लिश लैंग्वेज उसको नहीं दे सकते, हमको उसको अलग लैंग्वेज प्रोवाइड करना होगा, अलग सेंटेंस हमको देना होगा। तो उसको बोलते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में दो अलग अलग टाइप है। कौन से? प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। ये दोनों लगभग सेम ही है, बट जो फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक है ये इसका एक्सटेंड वर्जन है। हम ये अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम प्रोपोजिशनल लॉजिक के बारे में आज बात करेंगे कि प्रोपोजिशनल लॉजिक होता क्या है, वो कैसा वर्क करता है। तो वो किस पे डिपेंड होता है? वो ये सिंबल्स और वर्ड्स पे डिपेंड होता है। ये सिंबल्स क्या कहते हैं? ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल नॉट को रिप्रेजेंट करता, और ये सिंबल एंड को रिप्रेजेंट करता, एंड देन ये और को, एंड देन ये इम्प्लाइज इफ देन होता है ना, ये इसको रिप्रेजेंट करता, एंड ये इफ एंड ओनली इफ होता है ना, ये इसको रिप्रेजेंट करता। तो ये सिंबल के जरिए ही हम प्रोपोजिशनल लॉजिक को समझेंगे और इसके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ये कैसा सॉल्व होता है, ये कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 सेंटेंस लिए, मतलब 3 स्टेटमेंट हमने लिया है। क्या? इट इज कोल्ड, इट इज सनी, इट इज ब्रीजी। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, मतलब किससे डिनोट करें उसको? एक्स वाई जेड, मतलब कि हमने ये वेरिएबल्स में इन सबको डाल दिया। तो एक्स क्या है हमारा? इट इज कोल्ड। वाई क्या है हमारा? इट इज सनी। जेड क्या है हमारा? इट इज ब्रीजी। हम इसको ये हमारे जो सेंटेंसेस स्टेटमेंट है इसको हम इससे डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसका यूज करके यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कैसे? अब यहाँ पे देखो आप, इट इज कोल्ड, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक्स क्या है? इट इज कोल्ड। यहाँ पे क्या है लिखे? इट इज नॉट कोल्ड, बीच में क्या है हमारा? नॉट है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो हम क्या लिखेंगे? इट इज कोल्ड क्या है हमारा? एक्स है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ एक्स, क्योंकि हमारा इट इज कोल्ड एक्स है। एंड देन इसके बाद नॉट क्या है हमारा नॉट ये सिंबल है, तो यहाँ भी हम अपना नॉट डालेंगे ऐसा, या तो आप और नॉट भी एक्स भी ऐसा भी लिख सकते हैं। और लेकिन बेटर नहीं, अब ये भी लिखो, क्योंकि इट इज कोल्ड तो एक्स है बट नॉट क्या है हमारा ये, तो पहले एक्स बाद में आएगा, पहले नॉट पहले आएगा। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट हो गया। एंड देन इट इज कोल्ड एंड इट इज ब्रीजी, मतलब कि ये कोल्ड भी है ब्रीजी भी है, मतलब एक्स एंड जेड दोनों है। इट इज कोल्ड क्या है हमारा? एक्स है, और इट इज ब्रीजी क्या है हमारा? जेड है। अब बीच में क्या है हमारा? एंड, तो एंड क्या है हमारा? ये लो सिंबल ऐसा, इसको हम ऐसा लिखते हैं। एंड देन इसके बाद इट इज कोल्ड और इट इज ब्रीजी, मतलब इट इज कोल्ड मतलब एक्स, इट इज ब्रीजी मतलब जेड। अब बीच में क्या है हमारा? और क्या है हमारा यहाँ पे? ये सिंबल ऐसा, अब समझ गए होंगे। अब उसके बाद इफ इट इज ब्रीजी देन इट इज कोल्ड, मतलब कि वो ब्रीजी भी है कोल्ड भी है। तो पहले क्या करेंगे? इट इज ब्रीजी बोला ना, इट इज ब्रीजी क्या है हमारा? जेड है, और इट इज कोल्ड क्या है हमारा? एक्स है। उसके बाद क्या है हमारे यहाँ पे देखो, हमारे क्या वेरिएबल है, उसके बाद इफ एंड देन है हमारे, क्या है? इफ देन। अब हमारे यहाँ पे क्या है? इम्प्लाइज इफ देन क्या है हमारा? ये सिंबल। तो हम क्या करेंगे? ऐसा, इतना हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब देन इसके बाद इतना यहाँ पे इसको जरा गौर से देखो आप, इफ इट इज ब्रीजी एंड कोल्ड देन इट इज नॉट सनी। थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ना ये, मैं आपको समझाता हूँ कैसा है। पहले देखो आप,
इफ इट इज ब्रीजी एंड कोल्ड देन इट इज नॉट ब्रीजी, मतलब ये अलग स्टेटमेंट हो गया। ये स्टेटमेंट अलग हो गया, ये स्टेटमेंट अलग हो गया। पहले हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट को हम पहले परफॉर्म करेंगे। कैसे, यहाँ पे क्या है, इट इज ब्रीजी है, क्या है हमारा, इट इज ब्रीजी जेड। एंड कोल्ड मतलब कि इट इज ब्रीजी भी बोल रहा, एंड कोल्ड मतलब इट इज ब्रीजी एंड इट इज कोल्ड है वो। समझ गए होंगे मैं कैसा बोलना चाह रहा हूँ, इट इज ब्रीजी एंड कोल्ड, तो इट इज कोल्ड कहाँ है हमारा, एक्स है। अब उसके बाद यहाँ बीच में क्या है हमारा, एंड है, तो एंड क्या है हमारा, यहाँ पे सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट करता है, मतलब इट इज ब्रीजी एंड इट इज कोल्ड को हमने लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इट इज नॉट सनी बोल रहा, बट फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट हमारा है इट इज सनी बोल रहा है, यहाँ पे नॉट को बाद में करेंगे, पहले क्या है यहाँ पे इट इज सनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाई को लिखेंगे, हम क्या करेंगे, वाई को लिख दिए, हम क्या करें, वाई को लिख दिए। अब उसके बाद क्या है, बीच में नॉट है, तो नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, ये वाला रिप्रेजेंट करता है। इतना हमारा हो गया। अब इसके बाद आप देख रहे होंगे कि इसमें बीच में इफ देन भी है, आपको लग रहा है कहाँ पे है इफ देन, यहाँ पे इफ है और यहाँ पे भी देन है, देखिए आप, हाँ, तो हम यहाँ पे क्या करना होगा, हमको यहाँ पे इफ देन को लिखना होगा ऐसे। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। लाइक पहले हम क्या करें, इट इज ब्रीजी एंड कोल्ड, मतलब इट इज ब्रीजी भी है एंड इट इज कोल्ड भी है, तो इट इज ब्रीजी एंड इट इज कोल्ड। उसके बाद हम क्या करें, इट इज सनी, सनी का वाई लिखे, नॉट नॉट का यहाँ पे लिखे, इफ देन बीच में था तो मतलब इफ देन था तो उसको बीच में अप्लाई करें, तो ये हो गया हमारा। अब मैं आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसा हम करें। एंड देन इसके बाद इट विल बी कोल्ड इफ इट इज ब्रीजी, देखिए आप, इट विल बी कोल्ड, इट इज ब्रीजी, फर्स्ट क्या है हमारा, कोल्ड है, फर्स्ट क्या है हमारा, कोल्ड क्या है मतलब एक्स है। उसके बाद इट इज ब्रीजी मतलब जेड है। इफ है यहाँ पे मतलब इफ एंड ओनली इफ, दो इफ है, तो यहाँ पे क्या आना हमारा, ये वाला ऐसा, समझ गए होंगे आप, हाँ राइट। उसके बाद अनुराग डिड नॉट किल काजल, मतलब ये तो अलग ही हो गया, मैं आपको समझाता हूँ, ये भी कोई डिफिकल्ट है बट वी कैन सॉल्व इट। कैसे, पहले हम क्या करेंगे, जो एक्शन हम ले रहे हैं पहले हम उसको लिखेंगे, हम क्या एक्शन ले रहे हैं, किल, मतलब हम क्या करें, इसको मारने की कोशिश करें, तो हम क्या करेंगे, पहले किल लिखेंगे, यहाँ पे हमने किल को लिख दिया। एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे, बैक, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट आता है क्योंकि हमको अंदर सेंटेंस डालना है ना, ये किल तो हमने एक्शन ले लिया। और उसके बाद एक्शन किस पे परफॉर्म हो रहा है, मतलब किल किसको कर रहे थे, अनुराग डिड नॉट किल काजल, किसको किल करने की कोशिश कर रहे थे। आप नॉट को छोड़ दो, नॉट को पहले हटा दो, आप पहले क्या करो, अनुराग डिड किल काजल, आप पहले देखो कि सेंटेंस क्या है, मतलब कि एक्शन क्या था, किल करने का, किसको था, काजल को, हम क्या करेंगे यहाँ पे काजल लिखेंगे। उसके बाद कौन एक्शन ले रहा, कौन मारना चाह रहा, अनुराग, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अनुराग को लिखेंगे। इतना हो गया। अब उसके बाद आप देख रहे होंगे ये छूट गया, मतलब कि नॉट छूट गया। अब नॉट का सिंबल क्या था, ऐसे, ये इतना हमारा हो गया। लाइक पहले हम एक्शन क्या था, हम एक्शन क्या ले रहे थे, किल करने का, किसको, काजल को, कौन कर रहा था, अनुराग को, नॉट यहाँ पे लगा दिया, ये ऐसा हमने सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद मनोज ईट ऑरेंज बिस्किट्स, मतलब मनोज ऑरेंज बिस्किट खा रहा है, बट हम इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट एक्शन क्या ले रहा है वो, फर्स्ट क्या है वो, ईट कर रहा है, फर्स्ट क्या है वो, ईट कर रहा है। इसके बाद क्या ईट कर रहा है वो, बिस्किट्स, क्या ईट कर रहा है वो, बिस्किट्स, कौन कर रहा, मनोज, ये हमने इतना लिख दिया। बट यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे ऑरेंज है बीच में, यहाँ पे तो हमने कहाँ पे भी हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि हमको, हमने यहाँ पे तो ऑरेंज लिखा, हम क्या करेंगे, तो ये ऐसा है कि दो सेंटेंसेस है, कैसे, एक तो मनोज ईट ऑरेंज बिस्किट, हमने पहले बिस्किट ईट करा लिखे, लेकिन कौन से कलर का ईट करा हमने वो नहीं लिखा, तो हम क्या करेंगे, मनोज ईट बिस्किटस ऑफ ऑरेंज, मतलब कि एंड ऑरेंज बिस्किट, एंड ऑरेंज बिस्किट, एंड का क्या है हमारा, एंड का ये सिंबल है। अब हमको कलर स्पेसिफाई करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कलर, COLOR, कलर, कौन सा कलर, पहले क्या था, पहले बिस्किट एंड ऑरेंज, कलर कौन सा, ऑरेंज। ये आप इधर भी लिख सकते हैं, आप इधर भी लिख सकते हैं, आप समझ गए मैं कैसा लिखा। लाइक पहले तो हमने दो स्टेटमेंट ही अलग अलग है, पहले तो क्या करे, एक्शन क्या था, ईट करने का था, क्या कर रहे थे, बिस्किट कर रहे थे, कौन कर रहा था, मनोज कर रहा था। अब ये ऑरेंज मतलब कलर तो रह गया था, तुम क्या करें, एंड डाली बीच में कि एंड कलर कौन सा है बिस्किट का, ऑरेंज बिस्किट, समझ गए होंगे आप, राइट। उसके बाद अनुराग वॉचेस इलाइट और स्ट्रेंजर थिंग्स, नेटफ्लिक्स पे आप देखे होंगे कि तो वेब सीरीज है, कौन से इलाइट एंड स्ट्रेंजर थिंग्स, तो अनुराग क्या कर रहा, वॉच कर रहा, लेकिन
ये कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत ईजी है। फर्स्ट एक्शन क्या ले रहा है ये, वॉचेस, एक्शन क्या है, वॉचेस है, मतलब कि देख रहा, क्या देख रहा वो, इलाइट, क्या देख रहा वो, इलाइट, कौन देख रहा, अनुराग, समझ गए। अब उसके बाद यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई है और, मतलब कि हमको क्या यूज करना है, ये वाला स्टेटमेंट, ये आगे वीडियो में नहीं आएगा इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, और, ये देखो और, इसके बाद हम फिर से क्या लिखेंगे, वॉचेस, क्या वॉच कर रहा, स्ट्रेंजर थिंग्स, कौन, अनुराग, ऐसे कि ये दो अलग अलग स्टेटमेंट थे, बीच में और था, तो हमने दोनों स्टेटमेंट को स्पेसिफाई किया विद द हेल्प ऑफ और सिंबल। ये इतने एग्जांपल हो गए। ये प्रोपोजिशन लॉजिक भी, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, थ्योरी या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो कुछ नॉर्मल या बेसिक या समझो कि थोड़े एग्जांपल्स थे, लेकिन आपको और बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करना होगा क्योंकि ये जस्ट सिंपल थे, कुछ डिफिकल्ट भी थे लेकिन फिर भी ये सिंपल ही थे, मैंने आपको ऐसा समझाया, बट थोड़े कॉम्प्लेक्स भी आते हैं तो आपको और ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, बस हमको ये सिंबल के जरिए हमको अपना प्रॉब्लम क्या है इसको सॉल्व करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय लर्नर्स।